तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 10 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मैसेंजर क्वांग जुन उनसे कहता है मिस्टिक कनेक्टिंग पाउडर को यहाँ पर लेकर आओ, लेकिन पैट्रियार्च से कहते हैं वो तो चोरी हो गया और इस बात से वहाँ पर एक तहलका मच जाता है। सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि मिस्टिक कनेक्टिंग पाउडर को किसने चोरी किया होगा। पैट्रियार्च मैसेंजर से कहते हैं उसको मेडिसिन हॉल में जमा करवाया था, मेडिसिन हॉल का लीडर उसको चोरी कर सकता है, लेकिन वो उसको चोरी क्यों करेगा, क्योंकि ये वाला मिस्टिक पाउडर उसके लिए बिल्कुल बेकार है। ये तो किसी ऐसे ने चोरी किया होगा जो किसी के काम आ सके। जाओची पैट्रियार्च की बात सुनने के बाद सोच रहा होता है। पैट्रियार्च की बातें सुनकर लगता है कि ये भी यहाँ पर नौटंकी कर रहा है। मैसेंजर आगे बढ़ता है और पैट्रियार्च से कहता है पैट्रियार्च मुझे ये बताओ जिस बॉक्स के अंदर वो मिस्टिक पाउडर था क्या वो बॉक्स भी साथ ही चोरी हुआ है। पैट्रियार्च से कहता है हाँ वो बॉक्स भी उसके साथ ही चोरी हुआ है। तो मैसेंजर उनसे कहता है ये काम तो बहुत आसान है, हम लोग बड़ी आसानी से मिस्टिक कनेक्टिंग पाउडर को दोबारा ढूंढ लेंगे, क्योंकि उस बॉक्स के ऊपर एक सील लगी हुई थी। वो सील हमारे जाओ सेक्टर की एक बहुत ही स्पेशल सील है। सील को हम लोग अपनी मिस्टिक पावर से सेंस कर सकते हैं। बस अब उस सील को यहाँ पर सेंस करना होगा और उसके बाद हम लोग बड़ी आसानी से उसको ढूंढ लेंगे किसने उसको चोरी किया और कहाँ पर छुपा कर रखा हुआ है। और साथ ही वो अपने बटलर से कहते हैं जाओचियो चलो जल्दी से उसको ढूंढ कर लाओ। जाओचियो वहाँ पर अपने मिस्टिक पावर्स को रिलीज करता है और उसे कुछ महसूस होता है। वो बड़ी स्पीड से उड़ता हुआ वहाँ से चला जाता है। सामने घर के अंदर महसूस होता है कि वहाँ पर वो बॉक्स पड़ा हुआ है। मैसेंजर काफी खुश होता है और कहता है लगता है कि मेरे बटलर को वो मिल गया। आज इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं चलो देखते हैं कि आखिर इस बॉक्स को किसने चोरी किया है। पैट्रियार्च मैसेंजर से कहते हैं एक बार हम लोग यहाँ पर उस क्रिमिनल को पकड़ लें जिसने भी यहाँ पर मिस्टिक पाउडर को चोरी किया है, हम उसे आपके हवाले कर देंगे, आप उसके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। जबकि क्वांग जुन अंदर से बहुत ज्यादा खुश होता है और साथ साथ वो लात टपकाते हुए शर्मा भी रहा होता है और सोच रहा होता है मैं उसको बहुत ही अच्छे से सजा दूंगा, लेकिन वो सजा उसे बिस्तर के ऊपर मिलने वाली है। थोड़ी देर के बाद वो बटलर अंदर से बॉक्स लेकर आ जाता है एक घर के अंदर से। वो वापस आकर कहता है सर मुझे वो बॉक्स मिल गया है, इसके अंदर मिस्टिक पाउडर भी है। ये सरहाने के नीचे छुपाया गया था। एक रूम है जिसका नंबर 66 है। टैलर जैसे रूम नंबर 66 के बारे में सुनते हैं वो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। ना सिर्फ वो बल्कि हमारा जाओची भी, क्योंकि रूम नंबर 66 आंटी का होता है। आंटी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होती है और चिल्लाकर अपने फादर से कहती है फादर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये तो मेरे रूम से मिला है, लेकिन मैंने इसको चोरी नहीं किया, ये पता नहीं वहाँ पर कैसे आ गया। क्वांग जुन जैसे ही जाओलिंग की तरफ देखता है वो कहता है उसने बिल्कुल ठीक कहा था जाओ लोंग ने कि दूसरी लड़की तो क्वांग जुन की जितनी खूबसूरत है ये तो बिल्कुल भी उससे कम नहीं है। तो क्वांग जुन बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है तो वो यहाँ पर एक्साइटनेस में ये बात कह देता है। वो कहता है कोई जाके आगे बढ़ो और इस लड़की के हाथ पांव बांधो और इसे जाकर मेरे बिस्तर पर डाल दो। फिर साथ ही वो कहता है नहीं मेरे कहने का मतलब ये था कि इसके हाथ पांव बांधो, अगर इसे जेल में डाल दो, इसे बाद में इन्वेस्टिगेट करेंगे। जाओची उसकी बात सुनने के बाद समझ जाता है कि इस ठरकी की नजर उसकी आंटी के ऊपर है। कहता है इन सभी लोगों ने जानबूझकर ये जाल बिछाया है। तो आंटी के कजिन जल्दी से आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं हमने तो सोचा भी नहीं था कि तुम चोर हो सकती है, शक्ल से तो तुम बहुत ज्यादा भोली भाली दिखती हो, तुमने ये सब कुछ किया है क्यों। मास्टर क्वांग जुन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे और तुम्हें सजा भी देंगे। और वो सभी लोग हाथ में रस्सी पकड़कर जल्दी से आंटी को पकड़ने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। ये सभी लोग तो कुछ भी करेंगे जाओ सेक्टर का हिस्सा बनने के लिए। कि आंटी चिल्ला चिल्ला कर उनसे कह रही होती है ऐसा नहीं हो सकता, मैंने ये चोरी नहीं की। फिफ्थ एल्डर गुस्से के साथ आगे बढ़ते हैं और उन सभी के ऊपर अटैक करते हुए पीछे की तरफ फेंक देते हैं और कहते हैं कोई भी मेरी बेटी को हाथ नहीं लगाएगा। पैट्रियार्च भी गुस्से के साथ चिल्लाकर एल्डर से कहते हैं जाओली कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम यहाँ पर ऑफिशियल मैसेंजर के सामने इस तरह कैसे पेश आ सकती हो, क्या तुम अपनी जगह भूल रहे हो। फिफ्थ एल्डर गुस्से के साथ उसकी तरफ भी देखते हैं। जैसे ही वो गुस्से के साथ पीछे की तरफ देखते हैं तो वो बटलर भी गुस्सा हो जाता है। बटलर गुस्से के साथ फिफ्थ एल्डर से कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम यहाँ पर हमारे यंग मास्टर के खिलाफ जा रहे हो, तुम्हारे मतलब ये है कि हमारा यंग मास्टर यहाँ पर झूठ बोल रहा है। फिफ्थ एल्डर को भी उस बटलर की पावर्स महसूस हो जाती हैं। वो कहते हैं ये बंदा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, मुझे यहाँ पर शांत होना होगा, अगर मैं फाइट करूंगा तो यहाँ पर सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। फिफ्थ एल्डर उनसे कहते हैं मास्टर जाओलिंग बहुत ज्यादा भोली भाली और निर्दोष लड़की है, वो ये नहीं कर सकती, प्लीज आपको इस बारे में दोबारा रिकंसिडर करना होगा। जाओ क्वांग उनसे कहता है सबूत तो हमारे सामने है, अब तुम क्या चाहते हो कि मैं यहाँ पर किस चीज को इन्वेस्टिगेट करूँ। पैट्रियार्च भी जाओलिंग से कहते हैं जाओलिंग तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया, तुमने हमारे सेक्टर का नाम खराब किया है। जाओलिंग उनसे कहती है मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं अपनी गलती को एडमिट कर लेती, आप मुझे जानती है मैं कभी झूठ नहीं बोलती। जाओलोंग उसे कहता है जाओलिंग मुझे लगता है कि तुमने ये सब कुछ जाओची के लिए किया है, क्योंकि तुम जाओची के बहुत ज्यादा करीब हो। इस मिस्टिक पाउडर की जाओची को बहुत ज्यादा जरूरत है अपनी मेरिडियंस को रिपेयर करने के लिए। बाकी के सारे कजन भी आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हम लोग इसी बारे में सोच रहे थे कि आखिर जाओलिंग को क्या जरूरत पड़ी थी यहाँ पर हमारे पास मिस्टिक पाउडर को चोरी करने की, तो ये सब कुछ इसने उस कचरे जाओची के लिए किया है। वो सारी कजन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से वाली नजरों के साथ जाओलिंग की तरफ देख रहे होते हैं और उसे कहते हैं हमें नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी कमीनी निकलोगी, तुम तो शक्ल से बहुत ज्यादा भोली भाली दिखती हो, तुमने जहाँ पर इस चीज को चोरी किया वो भी सिर्फ जाओची के लिए। आंटी बेचारी और भी ज्यादा घबरा जाती है। हमारा जाओची आगे बढ़ता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता आंटी तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं
तुम्हारे पर भरोसा करता हूँ, इतना ही काफी है। भाई पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारी साइड पर रहूंगा और बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इन सभी को यहाँ पर संभाल लूंगा। जाओ लोंग उसे कहता है, जाओची तुमने तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही लंबी लंबी छोड़ दी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जाओ सेक्टर के खिलाफ जा सकते हो? जाओची उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, तो लगता है कि ये प्लान में ये भी शामिल है। वैसे भी इसका शामिल होना बनता था, क्योंकि क्वांगशुन ने हमारी आंटी को तो देखा नहीं हुआ, तो उसे कैसे पता चला कि आंटी खूबसूरत है और उसी के पीछे लगना है। जाओची घूर घूर कर जाओ लोंग की तरफ देख रहा होता है। जाओ लोंग उसे कहता है, तुम मुझे इस तरह घूर कर क्यों देख रहे हो? अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो ठीक है, आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा, लेकिन बाद में मेरे पर ब्लेम मत डालना कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा पीट दिया। जाओची आगे बढ़ता है और क्वांगशुन से कहता है, मास्टर जाओ प्लीज मुझे यहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने का मौका दे, मेरा नाम जाओची है, मैं जाओ लिंग का भतीजा हूँ। यहाँ पर एक चोरी हुई है और मुझे इस चोरी के रिलेटेड कुछ सवाल पूछने हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं यहाँ पर पैट्रियार्च से सवाल पूछना चाहूंगा। क्वांगशुन उसे कहता है, तो इस फैमिली के कचरे तुम ही हो, तुम तो काफी ज्यादा फेमस हो, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है। अच्छा ठीक है, तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो, तुम्हें कौन सा क्वेश्चन पूछना है? जाओची पैट्रियार्च से कहता है, पैट्रियार्च आपने जो कल गिफ्ट एक्सेप्ट किया था, यानी ये कनेक्टिंग पाउडर, आखिर आपको क्या लगता है ये कितना ज्यादा वैल्यूएबल है? पैट्रियार्च उसे कहते हैं, ये गिफ्ट बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, एक तो ये जाओ सेक्टर की तरफ से है और दूसरा इसके अंदर जो मेडिसिन है वो बहुत ज्यादा महंगी है। जाओची उसे कहता है, पैट्रियार्च हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं, जब इतनी वैल्यूएबल चीज आपके हाथ आती है आप उसको ट्रेजरी में जमा करते हैं और हमेशा गार्ड्स को उसके पहरे पर रखते हैं। पैट्रियार्च उसे कहते हैं, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ। जाओची चिल्लाकर कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर आपने इतनी ज्यादा महंगी और वैल्यूएबल मेडिसिन को मेडिसिन हॉल के अंदर क्यों जमा करवा दिया और वहाँ पर गार्ड्स क्यों नहीं थे? और साथ ही जाओची उसके ऊपर उंगली पॉइंट करते हुए कहता है, क्लैन हेड मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर कौन सी प्लानिंग कर रहे हो, तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हो। पैट्रियार्च बेचारा भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। स्टाइलर चिल्लाकर उसे कहते हैं, जाओची कचरे कहेंगे, ये तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम पैट्रियार्च के ऊपर सवाल उठा रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि हमारी फैमिली के पैट्रियार्च यहाँ पर तुम सभी के ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं? जाओची उस एल्डर से कहता है, फर्स्ट एल्डर आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, जरा देखे तो सही, पैट्रियार्च की हालत तो देखें, उसके तो पसीने छूट रहे हैं। पैट्रियार्च सोच रहे होती है, लगता है कि हमारा प्लान फेल होने वाला है, लड़के ने तो मेरा ही पांसा मेरे ऊपर ही उल्टा कर दिया, इस लड़के के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत आई कहाँ से है? वहाँ पर जितने कजिन्स खड़े होते हैं वो सभी भी इसी बारे में बातें करना शुरू कर देती हैं कि हमारे पैट्रियार्च के रंग क्यों उड़ गए हैं और पसीने क्यों छूट रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब में वो भी शामिल है, उन्होंने जो सारा प्लान बनाया हुआ है। पैट्रियार्च अपने आप को संभालते हैं और जाओची से कहते हैं, अरे मेडिसिन हॉल में वैसे भी बहुत सारा स्टाफ होता है, तो इसीलिए मैंने कनेक्टिंग मेडिसिन पाउडर को वहाँ पर रख दिया, क्योंकि ये एक मेडिसिन है, इसी वजह से वहाँ पर बाकी की जड़ी बूटियों के साथ रहकर इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बरकरार रहती, मैंने इसीलिए वजह से इसको वहाँ पर रखा था। पैट्रियार्च सोच रहे होते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है कि मैंने मेडिसिन के बारे में कुछ बुक्स पढ़ी थी और मुझे ये सब कुछ याद था। जाओची पैट्रियार्च से कहता है, जितना मुझे कनेक्टिंग पाउडर के बारे में पता है इसकी बहुत ही फिशी और फ्लैशी सी स्मेल है, क्या तुम्हें इस बॉक्स के अंदर से वो स्मेल आ रही है या नहीं? पैट्रियार्च उस बॉक्स को सूंघते हैं और कहते हैं, हाँ मुझे इसके अंदर से बहुत ही फ्लैशी सी स्मेल आ रही है। जाओची उनसे कहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, आपको इस बॉक्स के अंदर से फ्लैशी स्मेल कैसे आ सकती है? मैंने तो इसे मेडिसिन हॉल के अंदर स्टोर किया था, तो वहाँ पर बाकी की सारी मेडिसिन की वजह से सारी मेडिसिन की खुशबू इसकी खुशबू के साथ मिक्स होनी चाहिए थी। पैट्रियार्च उसकी बात सुनने के बाद फिर से घबरा जाती है और सोच रहे होते हैं, अब मैं क्या करूँ, ये लड़का तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर मैंने वाकई में इसको मेडिसिन हॉल में रखा होता तो बाकी की सारी जड़ी बूटियों की वजह से इसकी खुशबू भी चेंज हो जाती, मैं इसको वहाँ पर रखा ही नहीं, तो फिर मैं इस बात को साबित कैसे करूंगा? पैट्रियार्च यहाँ पर बात को कवर करने के लिए जाओची से कहते हैं, लगता है कि मुझे आज जुकाम हो गया है, इसी वजह से मैं ठीक से सूंघ नहीं पा रहा। दोबारा से सूंघते हैं और कहते हैं, हाँ मुझे इसके अंदर से मेडिसिन यानी जड़ी बूटियों की खुशबू भी आ रही है। जाओची उनसे कहता है, लेकिन मैंने तो सिर्फ ऐसी बात की थी, पर रखी हुई जड़ी बूटियों की खुशबू इसकी खुशबू के साथ कैसे मिक्स हो सकती है, ये तो डब्बे के अंदर सील है। पैट्रियार्च गुस्से के साथ उसे कहते हैं, जाओची क्या तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ा रहे हो या फिर मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हो? जाओची पैट्रियार्च से कहता है, अब जबकि आप इस बारे में क्लियर नहीं है कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये सारे का सारा आपका प्लान है, आपने इसे मेडिसिन हॉल में रखा ही नहीं था। आंटी भी शर्माते हुए जाओची की तरफ देखती है और कहती है, जाओची तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो गया है कि हमारा जाओची सोच रहा होता है पूरे 24 साल एक बहुत ही काबिल डॉक्टर के साथ गुजारे हैं, इसी वजह से मुझे मेडिसिन के बारे में बहुत ही अच्छे से पता है। किंगजू भी इसी बारे में सोच रही होती है। किंगजू कहती है, इसने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं और इतने सारे एक्सपर्ट्स के सामने सिर्फ पावर ही काम आएगी कि दलीलें यहाँ पर बिल्कुल बेकार हैं। क्वांगशुन चिल्लाकर कहता है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर पैट्रियार्च ने झूठ बोला है या नहीं, ये मेडिसिन हमें जाओ लिंग के रूम से मिली है और मैंने यहाँ पर उसकी सजा भी तय कर दी है, तो उसको पकड़ा जाएगा और उसको सजा दी जाएगी। जबकि हमारा जाओची चिल्लाकर उसे कहता है, तुम्हें ये भी नहीं पता कि ये मेडिसिन कहाँ पर स्टोर की गई थी, यहाँ पर तुम बेसलेसली मेरी आंटी के ऊपर इल्जाम लगा रही हो कि उसने इस मेडिसिन को चोरी किया है, तो क्लियरली एक सेटअप है, तुम सभी लोग आपस में मिले हुए हो। तो जाओची अपने सारे क्लैन मेंबर से कहता है, तुम सभी लोगों के सामने सच्चाई है, क्या तुम लोग इसको इग्नोर कर रहे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पर ये सब कुछ एक सेटअप है, ये सभी लोग मिलकर आंटी को फंसाना चाहते हैं। जाओची सोच रहा होता है ये सभी लोग मेरा साथ देंगे, लेकिन वो उसे कहते हैं, मुझे यहाँ पर कौन से झूठ की बात कर रहे हो, तुम्हारी आंटी ने ये सब कुछ किया है, उसने मिस्टिक मेडिसिन को चोरी किया है, उनमें से कोई
कोई भी यहाँ पर जाओची और आंटी का साथ देने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो सभी लोग तो वांगचुन की चापलूसी करना चाहते हैं ताकि वो उनमें से किसी को अपने साथ ले जाए। वांगचुन कहते हैं इस लड़के को यहाँ से ले जाओ, तो पहले तो इसे उठाकर बाहर फेंको। पैट्रियार्च बड़ी स्पीड से जाओची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं तुमने यहाँ पर मेरे ऊपर झूठा होने का इल्जाम लगाया है तो तुम्हारी सजा तो बनती है। जाओची बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है तुम सभी लोग यहाँ पर दलीलों के साथ मुझसे फाइट नहीं कर सकते, इसी वजह से तुम मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो। पैट्रियार्च जैसे ही जाओची के करीब पहुँचते हैं और उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, उसी वक्त कोई अपना हाथ आगे बढ़ाता है और पैट्रियार्च के मुंह पर रखते हुए उसे वहीं पर रोक लेता है। ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि पैट्रियार्च को यहाँ पर किसने रोका है। और की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।